उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि हड़पने के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। ऑडिट में कोख से कमाई का खेल पकड़ा गया है, जिसमें फतेहाबाद कस्बा की 32 वर्षीय कृष्णा कुमारी की कागजों में 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी दिखाकर 45,000 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि हकीकत में कृष्णा कुमारी 8 साल से मां ही नहीं बनी है। कोख से कमाई और कागजों में एक ही महिला की 25 बार गोद भराई का खुलासा होने पर आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव मंगलवार को सीएचसी फतेहाबाद पहुंचे। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कृष्णा कुमारी के बयान दर्ज किए, जिनमें लाभार्थी कृष्णा कुमारी ने गांव में महिला समूह चला रही अशोक के साथ ही सीएचसी के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की मिलीभगत के खेल का खुलासा किया। इस बारे में पहले आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव को सुनते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी के लिए आगरा जिले में वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में किए गए भुगतान का ऑडिट कराया गया तो करीब 9 लाख रुपए का संदिग्ध भुगतान पकड़ा गया, जिसमें सीएचसी फतेहाबाद में कृष्णा कुमारी के बैंक खाते में 2.5 साल के अंदर 45,000 रुपए का भुगतान होने का खुलासा हुआ। कागजों में कृष्णा कुमारी की 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी कराई गई है। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने कृष्णा कुमारी के बयान दर्ज किए, जिसमें कृष्णा कुमारी ने बताया कि मेरा गांव नगला कदम है, पति छोटू गुरुग्राम में नौकरी करते हैं, मैं उनके पास ही रहती हूँ। मेरी पहली डिलीवरी 2014 में उप स्वास्थ्य केंद्र डौकी में हुई थी। 3 वर्ष बाद 2017 में दूसरी डिलीवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में हुई थी। दोनों बार मैंने बेटों को जन्म दिया। 2017 की दूसरी डिलीवरी के बाद मैंने नसबंदी करा ली। इसके बाद मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरे रिश्तेदार अशोक ने पेंशन दिलाने की कहकर कागजों पर हस्ताक्षर कराए और बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया था। बैंक खाता में मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास कभी बैंक से कोई मैसेज भी नहीं आया। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि सीएचसी पर डिलीवरी और नसबंदी कराने पर भुगतान डॉक्टर से एएनएम डाटा ऑपरेटर और आशा का सत्यापन होता है। सीएचसी फतेहाबाद पर 2022 और 23 में डॉक्टर वीके सोनी, डॉक्टर देवेंद्र और डॉक्टर एके सिंह अधीक्षक रही हैं। इस मामले में इन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। अभी वर्तमान अधीक्षक प्रमोद कुशवाहा, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर नीरज अवस्थी, डॉक्टर ऑपरेटर गौतम और गौरव थापा के बयान दर्ज किए गए हैं। जिले के सभी सीएचसी के साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला महिला चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी के लिए की गई भुगतान की जाँच के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिससे जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर भुगतान की रिकवरी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि गांव नगला कदम निवासी अशोक के बनाए समूह में 45 महिलाएं हैं, जिनके अकाउंट भी खुलवाए गए हैं। हर बैंक खाते में अशोक का मोबाइल नंबर दर्ज है। सीएचसी डॉक्टर्स और कर्मचारियों के साथ मिलकर इन महिलाओं की डिलीवरी कराने और नसबंदी के लाभार्थी दिखाकर बैंक अकाउंट में रकम भेजी गई, जिसे यूपीआई से खुद अशोक निकालता रहा। महिलाओं को एक बार का भुगतान भी नहीं मिला है। आगरा जिले में फर्जी डिलीवरी और नसबंदी का खेल खुलने पर एनएचएम की मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल जांच कराने के लिए मंगलवार शाम आगरा आ गई। एनएचएम मिशन निदेशक आगरा में बुधवार व गुरुवार को सीएचसी समेत अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करके रिपोर्ट बनाएंगी। 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी हुई और 40-45 हजार रुपए खाते में आए। क्या कुछ जानकारी, क्या घटना है? जो सोचो मतलब बच्चा कैसे जाएंगे पिज्जा करेंगे, तो जब नसबंदी है ये तो बातें कह रहा हो। फिर क्या मामला 8 साल को बच्चा मेरा अब तक उम्र नहीं है जाते। मामला क्या है जी? 45 हजार रुपए आपके खाते में आए? नहीं मैं ना आई, मैं ना लेना मुझे पता। अच्छा, ये कौन है जिसने आपका खाता खुलवाया है, जिसके मैसेज जाते हैं? वो बरो नाम वो है ना, बाप नाम है अशोक। तो ये जो अशोक है जिसका नाम सामने आया है, ये कौन है? ये गांव का सेक्रेटरी बुलाया जाता है। वैसे हम इसे चाचा करते हैं। और ये जो लड़की का इस संग में कर रहा है, इसकी बुआ का लड़का है। ये सगी बुआ का? हाँ, तो जो चाचा था बराबर हो ऐसे इसने करवाया। ये प्रोग्राम ले आके उनका लगाया फतेहाबाद और पैसे इनने निकाल लिए, उन्हें दे दिए या ना दे दिए बस। पहले भी कुछ मामला हो चुका है ऐसा? राशन बहुत भी राशन बांटते हैं। 720 में पहले भी ये फतेहाबाद वहाँ पे जमुना गली के पास में पिटा था, उस 420 वहाँ से भी लगी थी इस पे। अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है। यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी, और यदि जानबूझ के ऐसा किया गया है और इसमें बेनिफिशियरी या जो संबंधित आशा, चूंकि वो वाउचर प्रोडक्ट करती है और उसका बैम एमआईएस में वेरीफाई करता है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत। पर अधीक्षक की क्या भूमिका रही होगी? इसमें अधीक्षक की भूमिका की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स में
वेरीफाई करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर की जाएगी कि इसमें किसी अधीक्षक की भूमिका है